नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बीसी ट्यूशन वाला पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बेसिक पार्ट 2 ग्रामर का इंग्लिश में। जो आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है, इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, इसका मेन जो वर्क होता है क्या होता है। देखिए, आज मैं आपको सीधा ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधा बोर्ड की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको बता दूं, जो मेरे 6-7 दिन जो वीडियो नहीं बनी थी, थोड़ा तबीयत खराब थी और थोड़ा व्यस्तता था, क्योंकि स्कूल में इतने सारे प्रोग्राम थे जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं थकान हो जाती थी, तबीयत खराब हो गई थी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से, सॉरी। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बेसिक ग्रामर इंग्लिश पार्ट 2, जिसमें आज हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। वर्ब तो अगला पॉइंट होगा। देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में लीजिए आप। What I told about the other word in a sentence is called subject। यानी जो मेन पार्ट होता है सब्जेक्ट, जो कुछ उसके बारे में कहा जाए वह क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी अदर वर्ड के द्वारा जो कुछ उसका यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट के लिए हो रहा है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाते हैं उसे। जैसे मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल दिया आपके सामने, राम राइट्स अ लेटर। राम क्या करता है, पत्र लिखता है। मान लीजिए केवल यही शब्द होता है आपके सामने, राम होता राम, आप इसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। मगर जब मेक अ सेंटेंस, द गिवन सिचुएशन मेक अ सेंटेंस टू बी नाउ ऑल प्रेडिकेट पार्ट, दिस इज द प्रेडिकेट पार्ट बिकॉज नाउ द सी द प्रेडिकेट पार्ट गिवन द अदर वर्ड। तो दिस कंडीशन टू द सब्जेक्ट। मेरे कहने का मतलब है, अगर ये वाला पार्ट ना होता, अगर ये वाला पार्ट ना होता तो ये केवल प्रॉपर नाउन में रह जाता। इसलिए अदर पार्ट होने से क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट सेंटेंस होना। सेंटेंस में मेन पार्ट को किस, इसमें जो वर्क एक्शन जो कर रहा है कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो यही हमारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, सब्जेक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, सब्जेक्ट कहलाती है। कहने का सेंस अब समझिए। मान लीजिए राम राइट्स अ लेटर, राम क्या करता है, एक पत्र लिखता है। तो उसमें जो पत्र लिख रहा है, जो अदर वर्ड किए गए हैं, वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं, राम के द्वारा। जो काम, जो एक्शंस डन बाय सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। यानी जो वाक्य मतलब जो सेंटेंस में जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा। यही जो ऑल वर्क होता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। देखिए, अगर आप पहले ब्रोकन, पैसे तो आपने पढ़ा हुआ, ये मान लीजिए एक्टिव फॉर्म है, ये पैसे फॉर्म है। जो ऑब्जेक्ट जो होता है, कहते हैं ना पैसे में, जैसे आप रूल्स पढ़ेंगे आगे चलकर, जो इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना दिया जाता है, जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। इसी में ऐसे सेम यहीं पर है, और पेन ब्रोकन, यानी कि पेन टूट गया। ये क्या होगा, पेन टूट गया, तो ये क्या हुआ, और पेन क्या हो गया, तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। तो पैसे जैसे आएंगे मैं बता दूंगा टॉपिक क्या होता है। एक नोट दिया हुआ है, नोट मतलब समझिए सब्जेक्ट में क्या इसका इम्पोर्टेंस होती है। सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द का भी। यानी कि आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट को ज्यादातर एक ही वर्ड में, यानी कि जैसे किसी का नाम दे दिया, किसी प्लेस का नाम दे दिया, या किसी को कुछ दे दिया, मतलब छोटा सा होता है। मगर यहाँ पर कह रहा है सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक का भी हो सकता है। तो ये ना समझे केवल एक ही शब्द का होता है। इसमें दे रखा है सब्जेक्ट में भी वन वर्ड एंड मे बी मोर देन वर्ड। यानी सब्जेक्ट एक वर्ड, एक शब्द का भी हो सकता है, एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। ये ना समझिए एक ही शब्द का होता है। चलो आगे बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट जो एक वर्ड का भी हो सकता है, उससे अधिक का भी हो सकता है। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, आपके सामने देखिए। पहले पॉइंट आया, बीच अंग्रेजी बोलते समय, लिखते समय, PQRS बनाते समय, न्यूज़पेपर पढ़ते समय, सारे सब्जेक्ट को एक साथ रखते हैं। क्या करते हैं, जब कोई अखबार पढ़े हैं या कुछ भी लिखते हैं, या अंग्रेजी बोलते समय या PQRS बनाते समय, जो सारे सब्जेक्ट दोनों को एक साथ रखते हैं। जैसे देखिए
राहुल अपने माता पिता राहुल अपने माता पिता, यहाँ पर पिता कर लीजिए आप। राहुल अपने माता पिता सौर्य के साथ प्रतिभा और उनके पुत्र ऋषि से मिले। प्रतिभा और उनके पुत्र ऋषि से मिले। देखिए इसमें लिखा है राहुल along with his parents and सौर्य met प्रतिभा एंड हर सन। तो आप कहने का सेंस ये है, इसमें सिर्फ इतना बताया है कि सब्जेक्ट जो है एक से अधिक वर्णों का भी हो सकता है। जैसे देखिए राहुल यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट है। क्या ये सब्जेक्ट है। तो इसमें इतना ही बताया गया है कि जो सब्जेक्ट होता है एक से अधिक वर्णों का हो सकता है। कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं, आराम से अगर कहीं भी डाउट हो पूछ लेना। देखिए अब हम समझते हैं वर्ब के बारे में, वर्ब क्या होती है। तो वर्ब के बारे में जैसे हम समझेंगे तो इसमें दिया हुआ है वर्ब क्या होता है, क्रिया होती है जिसमें क्या हो शो क्या करता है, एक्शन भी शो करता है और स्टैंड भी शो करता है। तो यहाँ पर भी रखा है डेफिनेशन दे रखी है आपकी, द वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, यानी जो क्रिया करने और कुछ होने का आवाज कराती है क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। कुछ करने का और होने का आवाज कराती है क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है ही गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली को जाता है। तो ये क्या है डूइंग, कैसी वर्ब है ये डूइंग, क्योंकि करता क्या कर रहा है, जा रहा है सर। अब इसमें ही इज ए स्टूडेंट, हमने इसमें जो हमारी एक्शन जो वर्ब है क्या कर रही है, होने का आवाज करा रही है। इसका होने का स्टूडेंट वह एक छात्र है, वह एक छात्र है। तो यहाँ हमारी वर्ब कहलाती है जिसमें आवाज कराया जाता है होने का और करने का, इसका होने का और करने का। मैं आपसे फिर एक बार आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कहीं भी कोई डाउट हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी हो ऐसा होता है, बहुत सारी दिक्कतें कहाँ जाती हैं कि टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं, किसी का जो वॉइस प्रोनाउंसिएशन होता है कभी भी समझ में नहीं आता है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर यहाँ पर डाउट है, वो मैं क्लियर कर दूंगा। अब इसको देखिए कहीं भी कोई डाउट हो बता देना। हमारी जो वर्ब होती है उनको डिवाइड किया गया है। देखिए वर्बों को किस में डिवाइड किया गया है, वर्बों को डिवाइड किया गया है डूइंग जो मेन वर्ब होती है, बीइंग जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। जो मेरी डूइंग होती है मेन वर्ब होती है, जो बीइंग होती है वो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। जिसमें आगे दिया है जैसे हम लिखते हैं शॉर्ट में लिखते हैं एम बी और इसे लिखते हैं ए बी, यानी ऑक्सिलरी वर्ब ये होती है मेन वर्ब। पार्ट ऑफ मेन वर्ब जिसमें रेगुलर और इरेगुलर वर्ब होती हैं, जिसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब होती हैं। कौन सी होती हैं, रेगुलर और इरेगुलर, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब होती हैं। ये सभी किसमें होती हैं, पार्ट ऑफ मेन वर्ब। जो हमारी मेन वर्ब होती है उनके पार्ट होते हैं ये। देखिए इसमें क्या रखा है आपके सामने, टोटल ऑक्सिलरी वर्ब। टोटल ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है आपकी 24। कितनी होती है 24। जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब पार्ट ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें पहली है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब कितनी होती है 11। कितनी होती है 11। कौन कौन सी होती है एज। आज देखिए इसमें क्या रखा है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बेसिक वर्ब। जो बेसिक वर्ब होती है उनके 5 टाइप्स दे रखे हैं। देखिए कौन कौन सी होती है आपके सामने, V1 वर्ब फर्स्ट फॉर्म, V2 वर्ब सेकंड फॉर्म, V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, V4 यानी कि तुम कह सकते हैं जीरेंड वाली फॉर्म, V5 जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है जो फिफ्थ फॉर्म होती है। इसमें दे रखा है ईट, एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स। ये कैसी वर्ब होती है, रेगुलर। कैसी वर्ब होती है, रेगुलर वर्ब। कट, 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 कटिंग, कट्स ये कैसी होती है, इरेगुलर वर्ब होती हैं। ये भी वही सेम होता है, V1 होती है, V2 V3 यानी कि ये तीनों सेम होंगी। V4 कटिंग और V5 कट्स ये हो गई इसकी फिफ्थ फॉर्म, ये होगी फोर्थ फॉर्म। ये कैसी हैं जिसमें कोई चेंजेस ना हो, सेम ऐसी चले, इरेगुलर फॉर्म। कैसी होती है, रेगुलर। जिसमें परिवर्तन होता जाए वो कैसी होती है, रेगुलर। जैसे ईट, एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स ये कैसी हो गई, रेगुलर फॉर्म, सॉरी रेगुलर फॉर्म या रेगुलर वर्ब हो गई। तो आज बस इतना ही वीडियो में, आज मैं आपके सामने इतना ही
जो तुम्हारा मटेरियल वो लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने आपको समझाया था सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, टाइप्स ऑफ वर्ब, और जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो कितनी होती हैं, और मैन वर्ब के डिपार्टमेंट बताए थे वो भी मैंने आपको बताए। आपसे निवेदन है इस वीडियो को ध्यान से देखें और पढ़ें, और अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। आगे से मैं आपके लिए रोजाना वीडियो लाऊंगा। उसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया, 6-7 दिन मेरी तबीयत खराब रही, या किसी थोड़ा सा 2-3 दिन प्रोग्राम में व्यस्त रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आपके सामने वीडियो नहीं ला पाया। इसलिए आपसे निवेदन है लाइक और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए इसमें दे रखा है आपके सामने टोटल ऑक्सिलरी वर्ब। टोटल ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है आपकी? 24। कितनी होती है? 24। जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब 5 ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें पहली है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। कौन कौन सी होती है? एचएमआर, वाज वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। कौन कौन सी होती है? एचएमआर, वाज वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। कितनी होती है? 11 होती हैं। फिर होती है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कितनी होती है? 11 होती है। विल, शैल, कुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और आउटलुक। कितनी हो गई? 11 हो गई। सेमी मॉडल वर्ब कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3। नीड, डेयर टू और यू टू। ये सभी क्या होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, जिनका पार्ट दिया हुआ है, जिनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रिंसिपल वर्ब, मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब। इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे।